जाते हैं। तो क्लास 12th में पहले ही भाई पहला आपकी एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इससे स्टार्ट होती है। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब समझते हो भाई? इसमें ये होगी, पहली बात तो सुनो पहले, इसमें घटना मतलब समझ रहे हो ना? घटना मतलब जैसे कल मैंने बताया था आपको, पहले तो आपको कोई बोलेगा कि ये काम हो रहा है, फिर उसी जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसी में से कई क्वेश्चन बनाने लगेगा। वही जो क्वेश्चन बनाने लगता है वही एक प्रकार की घटना हो कंसीडर किया जाता है, समझे? तो वही तो आप देखो यहाँ पर इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप में क्या देखने को मिलेगा? इसमें दो घटना दी जाएगी। क्या? दो घटना। उसमें से एक घटना हो गई होगी, एक घटना हो गई होगी, और फिर जाके एक घटना हो गई होगी या एक घटना देकर पूछेगा कि दूसरी घटना की प्रायिकता बताइए। समझे कि नहीं? ऐसे कुछ होगा। तो चलो भाई मतलब एग्जाम्पल से समझे कि बात क्या है। ठीक, तो देखो पहले हम देखो, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे मैं कल बोला था, फिर से आज उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई जैसे एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। यहीं से देखो जैसे है कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दो बार उछाला जाता है, तब बोल दे। सुनो पहले, जब इसमें फिर जाके देखो ये क्या है, प्रकार का रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। अब इसमें आप ये बताओ कि इसमें आपकी ये प्रायिकता बतानी है कि कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो आप हम कल वाला बेसिक पहले रिवाइज करा रहे हैं, फिर आगे इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता भाई, तो देखो कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता। तो देखो पहले बताओ, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है कि नहीं उछाला जाता? जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बताओ, एक तो हेड बन जाएगा हेड, एक क्या बन जाएगा? टेल, एक बन जाएगा हेड टेल, एक क्या बन जाएगा? टेल। यही बनेगा नहीं बनेगा? सैंपल स्पेस बन गया। अब देखो कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता। तो ये एक प्रकार की अपनी घटना कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो ये इवन घटना हो गई। इवन घटना क्या है? कम से कम दो हेड आना। तो बताओ भाई कम से कम दो हेड आने से आशय क्या है? आप इसका क्या मतलब निकालते हो? कम से कम दो हेड का मतलब कि मिनिमम फिक्स हो गया, कम से कम दो तो फिक्स हो गया। और ज़्यादा भाई नहीं पता। और ज़्यादा इसमें कितने हो ही सकते हैं? दो ही सकते हैं ना। तो मतलब कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे इसमें? एक ही आएगा। यही केवल आएगा क्या ना भाई? यही तो आएंगे, केवल यही आएगा, ये सब नहीं आएंगे क्योंकि इस सभी में एक हेड है। इसमें तो एक भी हेड नहीं है। लेकिन बोला क्या है भाई? बोला क्या है? कम से कम दो हेड आना, मतलब मिनिमम तो एटलीस्ट टू हेड तो आना ही चाहिए भाई। समझे नहीं? तो ये आ गया। अब इसकी प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? तो देखो तो क्या होता है? नंबर ऑफ इवन अपान में नंबर ऑफ यस। तो कितना हो जाएगा भाई? इवन में कितने लोग हैं? 1/4। चलो इसका ये मतलब निकल गया ना। इसकी प्रायिकता एक तरीके से और निकाली जा सकती थी। देखो अभी भाई इसकी प्रायिकता एक प्रकार का और, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इवन में कितने लोग? यही हैं कि नहीं है? तो बताओ एक हेड, मतलब अगर केवल हेड की प्रायिकता पूछता तो कितना बताते आप? केवल हेड की प्रायिकता 1/2 होता है। हेड या टेल में भाई, जैसे हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो इसकी प्रायिकता 1/2। सुनो पहले, इसकी प्रायिकता 1/2 और इसकी भी प्रायिकता 1/2, दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1/2। 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है? 1/4। अगर इसमें दो लोग होते कामा लगा के, क्या
जहाँ पर कामा आ जाए उसका मतलब होता है और का मतलब होता है या। कामा लगाने का मतलब ये है भाई कि प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस। समझे नहीं? आगे क्वेश्चनों का देखो, इसको दो प्रकार से हम क्या बता रहे हैं, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर नंबर ऑफ इवन अपान में नंबर ऑफ एस। एक तो ये भी है भाई डायरेक्ट, जो इसमें जितने एक लोग आए हैं, एक पेयर में आया कि नहीं आया, एच आया ना, एच की प्रायिकता 1/2 इंटू 1/2 है। समझे? जैसे मान लो इसमें से नहीं, हम देख दो, जैसे सुनो, हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं आपको। मान लो देखो, जैसे कोई E2 घटना है, E2 घटना, इसमें आ जाए एच टी और टी टी, ये दो आ गया। इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी जानते हो? सुनो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखते चलो। इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी, एच की प्रायिकता 1/2, टी की प्रायिकता 1/2। अब कामा लग गया, क्या कामा का मतलब प्लस, समझे? फिर टी की प्रायिकता 1/2, टी की प्रायिकता 1/2। तो इसको सॉल्व कर सकते हो यार। 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ये भी तरीका आप जानते रहो, क्योंकि बीच बीच सवाल में कहीं सब जगह यही तरीका नहीं लगेगा, कुछ जगह ये भी लगेगा, तो उसको भी करना ही पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, पॉज कर दो उसे। बताते हैं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब चल रहे हैं आपको बताने भाई। क्लास 12th में अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। क्लास 12th की बात अब चल देगी, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध, सही है ना? प्रायिकता। अब देखो इसमें बात क्या होगी है, सुनो। इसमें आपको दो घटना दी गई होगी। क्या? दो घटना। जैसे हम E1 E2 मान रहे थे ना, अब मान लेते हैं दो घटना भाई, दो घटना आपको गिवन होगी। अब देखो मैं सभी में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें देखो दो घटना कैसे, दो घटना आपको गिवन होगी, गिवन दी गई होगी। जहाँ, अच्छा दो घटना यहाँ पर, कहाँ पर भाई? ये अरे वो सही है, आपको थोड़ा दूर है ना इसलिए कम दिख रहा होगा भाई। ठीक, दो घटना आपको गिवन होगी, ठीक, आपको दी गई। मान लेते हैं भाई ई घटना हो गई और क्या हो गई, याफ घटना। ई घटना और याफ घटना आपको दी गई होगी। है दो घटना नहीं, दो घटना आपको दी गई। इसमें से देखो, सुन पहले, दो घटना में एक घटना दी गई होगी। बात ये है, दो घटना में एक इवेंट, एक घटना दी गई होगी। देखते चलना भाई। एक घटना दी गई होगी या एक घटना हो गई होगी। बात यही है भाई, या एक घटना हो गई होगी। एक घटना हो गई होगी। बात क्या है देखो, अब जैसे तो फिर जाके जब देखो दो घटना में एक घटना हो गई होगी, तो एक घटना बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बोलेगा इस घटना की, जो घटना बची हुई होगी, इस घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे सुनो पहले, जैसे मान लेते हैं ई और, देखते चलो, ई और एफ घटना में, एफ घटना हो गई है। क्या? एफ घटना घटित हो चुकी है, हो गई है भाई। तो ई घटना की, अच्छा ये अब घटना हो गई तो ई घटना बची कि नहीं बची? ई घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या होगा, देख लो यार, लो देखो पहले, ई और एफ घटना में एफ घटना हो गई है तो ई घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो कैसे दिखाओगे? इधर देखो, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, कौन सी घटना हो गई है, एफ, और किसकी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, ई की। तो ई को ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई को ऊपर लिखेंगे। जो हो गया है उसको नीचे लिखेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो घटना घटित हो गई उसको नीचे, और जो भाई जिसको मतलब बताना है, किसका बताना है? ई वाली घटना की बताना है प्रायिकता ना। ई घटना की सप्रतिबंध, प्रतिबंध के मतलब
प्रतिबंध मतलब इस पे, इससे ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, एफ पे डिपेंड है ना। एफ घटना हो गई है, ई की पूछ रहा है, दो लोग को इंटरलिंक करके पूछ रहा है ना। तो देखो ई की प्रायिकता बताना है, सब प्रतिबंध प्रायिकता एफ हो गई है। ये बराबर होता क्या है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो घटना हो गई है उसकी प्रायिकता, ऊपर में दोनों घटना भाई, दोनों घटना का इंटरसेक्शन, ये बराबर ये होता है। आप लोग के पल्ले पड़ा कुछ, समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसी से देखो, अब जैसे मतलब सुनो पहले, ई और एफ घटना में मैंने क्या बोला, एफ घटना हो गई है भाई। ऐसे अगर बोल देता ई घटना घटित हो गई है तो ए उल्लू, सुनो पहले, जैसे बोल देता कि यदि ई घटना, ई घटित हो चुकी है, ई घटना, ई घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। अब पूछ लेता कि एफ की एफ घटना, एफ की सब प्रतिबंध प्रायिकता बताओ भाई क्या हो गया। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की सब प्रतिबंध प्रायिकता एफ अपान में ई, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ जी ए उल्लू, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आप सबको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखो भाई यही तरीका लगाएंगे और हर एक क्वेश्चन हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक भाई। और आगे जो कॉन्सेप्ट बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आगे हम सब चीज़ बताते चलेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब इसको मिटाने चल रहे हैं, सवाल बता रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये जानकर पढ़ना, ये कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो देखो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है, बनाया दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दे दिया है 7/13, और आपको दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दे दिया है 9/13, और क्या बोला है जानते हो भाई, ये 9/13। अब बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे दिया है 4/13, समझे। तो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या बोला है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए अपान में बी बराबर क्या होगा। तो पहले बताओ ये क्या है, इसका मतलब यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ से क्या समझ रहे हो बताओ, पीछे वाले बताओ जी। इससे मतलब ये समझ रहे हो कि हमको ए का सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। अब बी घटना आपको हो चुकी है, यही इसका मतलब यही ना। तो यहाँ से हमने समझ लिया, लेकिन इसमें तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है, इसमें केवल इसको पूछा है। तो इसको पूछा है भाई तो हम बता भी सकते हैं। तो देखो इसके बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता ही नहीं होता, ये होता भाई। तो चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 4/13 है, अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है, 9/13 है कि नहीं है। अब देखो 13 से 13 कैंसिल, 4/9, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। नहीं समझे आया, ये भाई ऐसे पेपर में आता है, आप कर भी सकते हो, ठीक। अगर इसी में ये पूछ लेता, सुनो जी, इसी में ये पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान में ए क्या हो जाएगा, तो कैसे बताओगे आप लोग, कैसे बताओगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा। सुनो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी बोले, बात दोनों एक ही है। जिसका मतलब क्या हो गया, 4/13 अपान में 7/13, ये हो गया। तो भाई 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा क्या, 4/7। एकदम सिंपल है क्या यार, ये सिंपल है ना। इसको आओ भाई एक लोग मिटाओ, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। आओ जी, अब हम नहीं मिटाएंगे, मिटाओगे आप। क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में अभी हम केवल एग्जाम्पल करा रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझो फिर जाके क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्योंकि इसमें का भाई उदाहरण भी आ सकता है या सवाल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, समझे कि नहीं। NCERT आपको हर एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि, सुनो पहले, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, सुनो क्या बोला है, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं भाई, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उल्लू जैसे मैं बोल रहा हूँ, कल मैं जो बताया था, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे होना एक प्रकार का क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब पता नहीं कौन लड़का है कौन लड़की है,
छोटा वाला लड़की है कि छोटा वाला लड़का है, कुछ नहीं पता ना। तो भाई एक परिवार में 2 बच्चे, तो ये क्या हो गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक प्रयोग ना भाई। ये क्या है? परिवार में 2 बच्चे होना। ऐसे आपको लिखना, परिवार में 2 बच्चे होना। नमस्ते। 2 बच्चे होना सही है कि नहीं है? हिंदी कहीं गड़बड़ा है बता देना। परिवार में 2 बच्चे होना। अच्छा बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो भाई यहाँ से सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस आप बोलोगे इसमें क्या सैंपल स्पेस बनेगा? इसमें भी बनेगा। कैसे बनेगा जानते हो? सुनो पहले, ए उल्लू सुनो। देखो पहला जो मैं लिखूंगा वो छोटा रहेगा और दूसरा मैं जो लिखूंगा वो बड़ा वाला बच्चा रहेगा। तो सुनो, मान लेता हूँ पहला बच्चा छोटा वाला हाँ, छोटा वाला मान लेता हूँ लड़का है। अब जो बड़ा बच्चा है वो क्या है? लड़की है। बीजी समझे ही नहीं? अब काम ये भी तो सोच सकते हो एक लोग कि छोटी वाली लड़की है, बड़ा वाला लड़का है ना। और क्या सोच सकते हो आप? ये भी आप सोच सकते हो कि दोनों लड़की है भाई। ये भी सोच नहीं सकते कि दोनों लड़का है? इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो? इसके अलावा नहीं सोच सकते आप। ऐसे नहीं सोच सकते दोनों बराबर हैं। बराबर इसमें भाई एकदम फेयर वाला काम होगा। ये सबको हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन बोल बोल के समझाएंगे। उसको जाओ हाईलाइटेड होगा उसको और ज़्यादा बोलेंगे, वहाँ से आप समझोगे। क्योंकि प्रायिकता एक प्रकार का इमोशन, भावना है भाई, यहाँ पे आपको उसमें खोना है। तो चलो आगे, इसमें क्या है? आगे बोला है यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे का होना क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। बना लिया कि नहीं बना लिया? आगे क्या बोला? मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक घटना हो गई होगी या तो एक घटना दी गई होगी। इसका मतलब यह है, यह बोल दे कि ये घटना हो गई या बोले कि यह घटना दिया गया, इसका बार बार मतलब ये है कि वो घटना घटित हो गई। ठीक भाई? और जो घटना घटित हो गई होती है उसको नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना? लिखते हैं भाई, अभी मैंने बताया आपको। तो सुनो पहले, आगे बोला है, देखो यहाँ पर बोला यदि यह ज्ञात हो कि, बोल दिया है क्या बोला है? यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। क्या ज्ञात हो भाई? ये घटना है एक प्रकार की। ये घटना क्या बना लेते हैं? यह ज्ञात हो कि, यह ज्ञात है मतलब ये गिवन है। नहीं समझे? अरे उल्लू, ज्ञात है मतलब ये गिवन है कि नहीं है? गिवन क्या है? बच्चों में से कम, बच्चों में से कम एक लड़का, एक बच्चा लड़का है। एक बच्चा लड़का है। तो भाई जब एक बच्चा लड़का है बच्चों में से कम, तो इसकी बताओ, इसमें बताओ कितने लोग आएंगे? तो चलो इसमें बच्चों में से कम एक लड़का, कम से कम एक बच्चा। इसमें तो इतने सभी अलग अलग बच्चों की सैंपल स्पेस बना है ना। बच्चों में से कम एक, तो बच्चों में से कम एक का मैंने बताया था, कम से कम और ज़्यादा बताया था कि नहीं कल मैंने? बच्चों में से कम एक लड़का है, तो कम से कम एक लड़का का मतलब ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, समझे नहीं? तो कम से कम एक लड़का, देखो इसमें कम से कम एक लड़का है कि नहीं है? तो इसको लिखा जाएगा बीजी, लिख लिया कामा। इसमें भी एक लड़का है क्या भाई? तो जीवी हो गया। और बताओ इसमें कम से कम एक लड़का है कि नहीं है? इसमें तो दोनों लड़के, इसको नहीं लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे। इसमें दोनों लड़का है, कम से कम एक मतलब ज़्यादा 2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको भी लिखा जाएगा। आपको बीबी भी बार बार याद आ रही है भाई, अभी वो आगे क्या बोला है भाई? क्वेश्चन में ही देखो आगे बोला गया है कि तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी? दोनों बच्चों के, तो आगे बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो बोल दिया। ये बोला है कि यह ज्ञात हो कि, तो फिर आगे बोला है कि तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी? मतलब यह घटना क्या बोल रहा है? आपको इसमें घटना नहीं बोलेगा, इसमें आपको खुद ही बनाना पड़ेगा कि ये घटना है। कई बार क्वेश्चन अलग अलग करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाए कहाँ पर घटना बना है। तो बोला है कि तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो भाई दोनों बच्चों का लड़का होना, अब देखो बताओ, दोनों बच्चों का लड़का होना ये भी एक प्रकार की घटना हो गई क्या? इसकी प्रायिकता पूछा है। जिसकी प्रायिकता पूछे, एक घटना अगर आपको दिया गया हो दूसरी की पूछे तो मतलब इसमें सब प्रतिबंध प्रायिकता लगेगी। समझे कि नहीं समझे? इसमें बोला है यह ज्ञात हो मतलब ये घटना आपको दिया गया है। अब बोल रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो मतलब इसकी आपको पूछ रहा है।
तो इसमें सप्रतिबंध प्रायिकता लगेगी। यहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकालोगे। तो इसका भाई लड़का होने की प्रायिकता पूछा है, की प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है मतलब। तो भाई कैसे बताओगे, सुनो। तो यफ में बताओ, पहले बताओ कितने लोग आएंगे। यफ में बताओ कितने, सैंपल स्पेस से ढूंढो। दोनों बच्चों का लड़का होना, तो दोनों बच्चों में कौन, कहाँ पर दोनों बच्चे, यही अकेला है क्या? और तो सब एक में, एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों में लड़की लड़की है, तो इसमें यही दोनों लड़का है। तो मतलब केवल बी और बी ही होगा क्या? यही होगा कि नहीं होगी? यही होगा। तो इसकी सब प्रतिबंध प्रायिकता इसकी पूछी है ना। तो मतलब हमको निकालना क्या है भाई, जानते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ निकालना है। और कौन सी घटना दिया गया है? ई वाला दिया गया है, यही तो ज्ञात है, उल्लू नहीं ज्ञात है। तो अपान में ई, इसको पूछा है, समझे कि नहीं समझे? ये बराबर होगा क्या भाई, कोई हमको बताए तो यार। ये बराबर, इसको पूछा है, इसका मतलब पूछा है। तो देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ अपान ई ना, यफ अपान में ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो ब्लर नहीं करना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई, तो सुनो पहले बताएं कैसे निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन पहले बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई का निकालने देख लेना भाई। तो यफ इंटर देखो, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई अपान में नंबर ऑफ यस, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई। बार बार अपान में यस आएगा, समझे? क्योंकि सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपान में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब यस, समझे? अपान में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है क्या? तो मतलब नंबर ऑफ ई अपान में नंबर ऑफ यस, नहीं समझे? तो नंबर ऑफ यस तो कट ही गया भाई, कट गया नहीं कट गया? तो बचा क्या? नंबर ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई अपान में नंबर ऑफ ई, यही बचा कि नहीं बचा? तो भाई देखो नंबर ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई में कितने लोग हैं बताओ? यफ इंटरसेक्शन ई में कितने लोग? तो देखो यफ इंटरसेक्शन ई कैसे निकलेगा, इधर देखो यफ इंटरसेक्शन ई, तो देखो मतलब दोनों में कौन कॉमन है? तो देखो इसमें बी और बी है, इसमें भी बस यही दोनों तो कॉमन हैं। और तो भाई ये दोनों तो हैं, लेकिन इसमें ये दोनों है ही नहीं समझाया आप? तो केवल बी और बी ही है, तो बी और बी तो यही कॉमन है। तो मतलब यफ इंटरसेक्शन ई में कितने लोग हैं? ओनली वन। तो मतलब नंबर ऑफ यफ इंटरसेक्शन ई में एक लोग हैं। अपान में ई में कितने लोग हैं? ई में 1 2 3 लोग हैं, तो 1/3 ये आ गई आपकी प्रायिकता यफ बटे ई, नहीं समझे आप? तो दोनों बच्चों का लड़का होने की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। समझ में आया कि नहीं आपको? आया तो भाई ऐसे सवाल आएंगे आपको करने भी मज़ा आएगा। आओ मिटाएं, दूसरी सवाल करते हैं।